श्री राम बोलते रहो, कम से कम इतने दिन में भगवान का नाम तो कुछ आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। हर तरह से लाभ है यहाँ पर बैठने में। भगवान के काम में कहीं घाटा नहीं है, जहां देखो वहां पर आपको फायदा ही फायदा है। आज के लोग महाराज जहां फायदा होता है वहां जाते हैं, अगर फायदा नहीं होगा तो नहीं आएंगे। पहले अपना फायदा देखेंगे कि हमारा फायदा किसमें है, अगर फायदा है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज के लोग, कई लोग कहते हैं महाराज कथा सुनने तो चले लेकिन फायदा क्या, क्योंकि दुनिया के लोग फायदे के लिए जीते हैं और फायदे के लिए मरते हैं। यदि फायदा ना मिल रहा हो तो महाराज जिएंगे भी नहीं और मरेंगे भी नहीं। आज के लोग इतने स्वार्थी हैं महाराज, मरने के बाद भी अगर उनका स्वार्थ सिद्ध होता है तो वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं फायदे के लिए। भाई अगर तुम्हें मरने के बाद में 5 करोड़ रुपए भी अगर कोई देगा तो वो तुम्हारे क्या काम के, तुम्हारे काम आएंगे क्या? नहीं आ सकते। लोगों से कहो भैया मंदिर चलो कथा सुन लो, तो लोग कहते हैं क्या फायदा, फायदा क्या मिलेगा? अरे एक बात बताओ, फायदा यदि नहीं मिलेगा तो आपका जाएगा क्या? फायदा नहीं मिलेगा तो जाएगा क्या? कुछ जाएगा क्या? इतना और बता दो, यदि हम फायदा अगर नहीं मिल रहा तो कुछ जाने वाला भी नहीं है। बल्कि यहां पर अगर आप 3 घंटे बैठोगे तो 3 घंटे में आप दूसरों की चुगली करने से बचोगे, दूसरों की निंदा करने से बचोगे, दूसरों की बुरी बात करने से बचोगे। यहां पर बैठ करके भगवान का भजन करोगे, नाम सुनोगे। और आज की दुनिया में महाराज कोई किसी की नहीं सुन रहा है। पिता पुत्र की नहीं सुनता तो पुत्र पिता की नहीं सुनते, पति पत्नी की नहीं सुनता तो पत्नी पति की नहीं सुनती। सब जगह गड़बड़ है। और महाराज ये झगड़े और लड़ाई भी इसी कारण से होते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं। और अगर सुनने की आदत हमारी बन जाए तो ना ये झगड़े हो ना लड़ाई हो। बोले महाराज यहाँ 3 घंटे से फायदा क्या हो गया? बोले कुछ हो चाहे ना हो, मगर सुनने की आदत तो आपके अंदर आ जाएगी कि नहीं आएगी? अच्छा आप लोग अनुभव करो, कई बार, अब जिनकी शादी हो गई वो बताएंगे इस बात को, कई बार पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। अब पत्नी चिल्लाती है, अब पत्नी चिल्लाती है तो महाराज उधर से पति चिल्लाता, दोनों का झगड़ा बढ़ता जाता। झगड़ा बढ़ा तो पत्नी की बात पति ने नहीं सुनी और पति की बात पत्नी ने नहीं सुनी, तो झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि बहुत बढ़ गया। अब जब झगड़ा शांत हो गया तो झगड़ा शांत होने के बाद में पत्नी बड़ी प्यार से बोलती है, स्वामी जी हमने आपकी बात ठीक से सुनी नहीं थी, नहीं तो मैं आपसे लड़ती नहीं, मैं क्यों लड़ूं आपसे? पति बोलता है कि अच्छा एक बात हम भी बताएं आपको, आपकी बात हमने भी नहीं सुनी थी, नहीं तो हम भी नहीं लड़ते आपसे। तो महाराज सारी कहानी सुनने और सुनाने की है। झगड़ा शांत हुआ कब? जब एक दूसरे की बात एक दूसरे ने सुनी। और आज के समय में महाराज सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बैठ रहे हो तो यहाँ पर बैठने का मतलब तात्पर्य यही है कि भगवान की कथा में अगर आप आकर के विराजमान हो रहे हो तो आपको सुनने की आदत आ जाएगी। और सुनने की आदत होगी तो क्या हो गया? बोले दुनिया के झगड़ों से आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि राम का नाम भी
आपके कानों के माध्यम से और आपके हृदय में जाएगा। कितनी कृपा है। इसलिए कथा में आने से फायदा ना देखो, जाएगा क्या आपका। यहां पर आओगे तो आपको मिलेगा ही, जाने वाला कुछ नहीं।